हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? कुशल मंगल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मिले हम दिन के 3 बजे। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग कर दी है और अभी मैं पी रही हूँ ग्लूकोन-डी और खा रही हूँ एक सेब। आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और 15 दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और वही बात है, मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। वो सब आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मैं। थोड़ी सी आवाज़ धीमी आएगी क्योंकि मैं धीमे बोल रही हूँ। अभी सब लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, सोए हैं और मुझे नहीं आ रही थी नींद, तो मैं ये खा रही हूँ सेब। आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। और बस यही है। और थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक है और मेरा ना स्वास्थ्य तो ठीक हो रहा है, पर मेरा टाइम टाइम में बीपी जो है वो लो हो जाता है। उसकी वजह से मुझे ज़्यादातर कमज़ोरी लग रही है। और वैसे मैं ठीक हूँ और मैं खाने का अभी परहेज़ कर रही हूँ। अभी मैं मूंग दाल की खिचड़ी और दलिया और यही सब खा रही हूँ। और रोटी सब्ज़ी भुना हुआ ये सब नहीं खा रही हूँ। अभी मैं चावल ये सब कुछ नहीं खा रही हूँ, सिर्फ अभी मैं वो खा रही हूँ। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए सेब। लखनऊ में हाल अभी बहुत ख़राब चल रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर आपका स्वास्थ्य ख़राब है तो आप अच्छे से एक डॉक्टर को दिखा लीजिए। और उसके बाद में फिर आपको जैसा भी होता है उसी अनुसार आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट से ये होता है ना, तो कोई भी बीमारी होती तो पता चल जाता है कि मतलब क्या मतलब हो रहा है। तो यही बात मैंने सबसे पहले क्लिनिक में दिखाया था, तो उन्होंने इंजेक्शन दिया था और 3 दिन की दवाई दी थी। फिर मैं ठीक नहीं हुई, फिर उसके बाद में मेरी हालत ख़राब होती गई। सेब मैंने खा लिया, आप पी लीजिए। 3 दिन दवाई खाने के बाद में फिर मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। फिर मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। मैंने कहा हॉस्पिटल से कोई ज़िंदा वापस नहीं आ रहा तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो फिर से क्लिनिक में गई थी। अब धो लेती हूँ मैं बर्तन। ये देख लीजिए बर्तन मेरे अभी धोने को पड़े हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर से क्लिनिक में जाने के बाद उन्होंने मेरा ऑक्सीजन चेक किया और मेरा बीपी चेक किया। तो मेरा बीपी बहुत लो था और ऑक्सीजन भी मेरा ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक ही था। तो ऑक्सीजन ठीक था। उसके बाद में मैं फिर घर आ गई। तो दवाई 1 दिन की दी थी डॉक्टर साहब ने। तो घर आने के बाद में मैंने दवाई खाई तो मेरा बुखार जो है वो ठीक हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने दवाई ख़त्म हो गई तो फिर मेरा बुखार चढ़ रहा था और मेरी सांसें उखड़ रही थी। तो बहुत ही मतलब तेज़ बुखार आ जा रहा था और दवाई का हम वेट कर रहे थे कि दवाई खा लें, इससे ठीक हो जाएंगे। ऐसे करते करते तो मैंने तीन दिन क्लिनिक की दवाई खाई और डॉक्टर साहब ने मेरे को दवाई दी थी। फिर ऐसे करते करते सब लोग परेशान हो गए, मेरे घर वाले भी परेशान हो गए हैं। और अपनों का सपोर्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य जब ख़राब होता है तो अपनों का साथ ज़्यादा चाहिए। तो ये बहुत परेशान हो गए थे और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे। फिर जब हम चौथे दिन क्लिनिक गए तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे आप न्यूज़ में देख रहे हैं ना,
हॉस्पिटल के बाहर सांसें उखड़ रही हैं, कोई मर रहा है, कोई ऐसा। तो मैं क्लिनिक में ही बेहोश हो गई थी। तो क्लिनिक में बेहोश हो गई थी। डॉक्टर साहब ने देखा, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था। डॉक्टर साहब ने देखा, वो डर गए थे बिल्कुल। मतलब कहने लगे हम तो छोटा मोटा इलाज करते हैं और इनको कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो बड़ा हॉस्पिटल अगल बगल नहीं था और एक हॉस्पिटल था बहुत दूर, फातिमा, तो वहाँ ले जाओ। वहाँ उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब देखेंगे और इनको एडमिट भी कर लेंगे। अगर ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब उस समय ऐसा सवाल उनसे कौन करे। हम ही दो थे, मैं स्कूटी में गई थी साथ में। तो बहुत परेशान हो गए ये, मेरे को पीछे भी होश बैठी थी मैं, और ये सभी से पूछते गए कि मैं फातिमा हॉस्पिटल कौन सा है, कहाँ है। तो फिर ये मेरे को ले गए वहाँ। तो वहाँ पर कोविन की रिपोर्ट मांग रहे थे। तो कोविन की रिपोर्ट हमने कोविन टेस्ट करो, हमने कहा हम नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी ब्लड टेस्ट कराया था, तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। उसकी रिपोर्ट आने वाली थी शाम को। तो शाम को आने वाली थी, तो फिर हमने कहा हमने टेस्ट कराया, हम कोविन टेस्ट नहीं कराएंगे। तो डॉक्टर साहब को मैंने बताया तो वो सुन ही नहीं रहे थे, मीलों दूर बैठे थे और वो सुन ही नहीं रहे थे कि क्या ये बोल रही हैं। तो फिर मैंने ज़ोर से बोला मेरे को ये हो रहा। फिर उन्होंने दवाई दी तो उन्होंने दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने। फिर घर आके मैंने दवाई खाई तो मेरे को थोड़ा सा आराम लगा और रेस्ट भी किया। तो उसके 2-3 दिन बाद ना फिर भी मेरे को बुखार मतलब आ रहा था और ठीक नहीं हो रही थी मैं। फिर जब रिपोर्ट लेके गए थे वहाँ पर, तो फिर उसके बाद में उन्होंने सही दवाई दी, तो फिर वो फ़ायदा करी। और अभी भी मुझे थोड़ी सी बात करने में थोड़ा सा मेरा जो सांस है उसमें दिक्कत हो रही है। और ये किचन की सफाई कर रही हूँ। और जैसे आप लोगों के भी परिवार में किसी का स्वास्थ्य ख़राब है तो आप भी अपने रिश्तेदारों से सलाह मशवरा कीजिए। रिश्तेदारों से बात करने में थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और रिश्तेदार सलाह भी देते हैं तो सही देते हैं, ये करो वो करो। तो और सबसे ज़रूरी बात होती है, अगर आपको कोई थोड़ी सी भी दवाई से फ़र्क नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से सलाह लेके अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए बस। और मेरे दीदी के लड़के ने भी मुझे, जब मैं ठीक नहीं हो रही थी तो उसने भी, है छोटा पर उसने सलाह बिल्कुल परफेक्ट सलाह दी कि मौसी आप एक बार ब्लड टेस्ट करा लीजिए। और मुझे तो हॉस्पिटलों में भी जाने में भी परेशानी हो रही थी क्योंकि हॉस्पिटल से कोई ज़िंदा ही वापस नहीं आ रहा था। तो उसने सलाह दी तो मासी ब्लड टेस्ट करा लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगी, उसमें क्या निकलेगा और उसी अनुसार आप दवाई करेंगी। तो उसने सही सलाह दी थी और फिर मैंने वैसे ही किया जैसे उसने बताया, तो आज मैं ठीक हूँ। और आप लोग भी अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से सलाह मशवरा कीजिए। और बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करना, और वो लोग बात नहीं करें तो आप लोग फ़ोन करके बातचीत कीजिए, थोड़ा सा मन भी हल्का होता है और थोड़ी सी अपनी परेशानी भी कम हो जाती है बातचीत करने से। तो ये हो रही है मेरी किचन की सफाई। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी कि दवाई जो होती है हमारे घर की वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम लोग घर की दवाई खाते नहीं हैं, सरकारी दवाई में ज़्यादा भरोसा करते हैं। सरकारी दवाई हमारे शरीर को नुकसान करती है और घर की दवाई फ़ायदेमंद करती है, तब भी हम नहीं खाते हैं। ये किचन की सफाई हो गई है मेरी किचन की सफाई। और मैंने ये बर्तन और किचन सब सफाई कर ली है। अब मैं उबाल रही हूँ पानी। अभी ना मुझे इस तरीके से बात करने से, थोड़ा सा काम करने में थोड़ी सी अभी भी मुझे हड़बड़ाहट हो रही है और सांस लेने में भी मेरी थोड़ी सी दिक्कत है अभी। तो मैं आप लोगों से बाद में बात कर लूँगी। अभी पानी उबाल लेते हैं, फिर काढ़ा बनाऊँगी। मैं काढ़ा कौन सा है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, ये गैस ऑन कर लेती हूँ और अब चढ़ा दूँगी मैं पानी। तो इधर पर मैंने ये काढ़े के लिए उबाल दी पानी और अभी
मैं ना थोड़ा सा उबला हुआ ही पानी पी रही हूँ, तो इस वजह से मैं पानी थोड़ा सा मैंने उबाल लिया है। और ये है काढ़ा, और ये सब लिखा है, आप अच्छे से देख सकते हैं ये। और ये बहुत अच्छा काढ़ा है, ये बहुत ही फायदा क्या होगा। इस तरीके का पैकेट है ये देख लीजिए। ये है काढ़ा, डाल देती हूँ। और ये काढ़ा, ये देख लीजिए, काढ़ा उबल गया है और पानी भी उबलने वाला है। और ये उबल गया मेरा काढ़ा, ये उबल गया मेरा पानी। तो अभी मैंने कप में छान दिया है काढ़ा। आइए आप लोग भी पी लीजिए। हेलो, ये काढ़ा पी रहे हैं हम दोनों लोग। ये काढ़ा बनाया मौका सुझा कल तक बुखार था इस बेचारी को, आज हंस रही है थोड़ा। सबको पता है इस मौसम में क्या हो रहा है, क्या बोलना नहीं है। कोरोना चल रहा है, सबको पता है। घर में रहो तो बंद रहो, बोल के दिखा के क्या होता है, छुट्टी रखो। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय।